Hello बच्चों, let's read out the question first. In potentiometer arrangement, a cell gives balancing point at 75 centimeter length of the wire. This cell is now replaced by a cell of unknown EMF. If the ratio of EMFs of two cells respectively is 3, the difference in balancing length of the potentiometer wire in our two cases will be dash centimeter. यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है सेल की। सो इनिशियली ओके बाय द इनिशियल वन जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो हमें 75 सेंटीमीटर्स पर मिल रहा है। L1 इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब इस सेल को हम अनदर सेल से रिप्लेस करते हैं। सो यदि इनिशियली ईएमएफ E1 होगा सो फाइनली ईएमएफ क्या हो जाता है A2 जो कि अननोन विच इज अननोन टू अस। बट नाउ द केस सेज दैट कि जो ईएमएफ का रेशियो है वो दे रखा है एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। सो हमें सिंपली डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर फॉर द टू केसेस निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically जब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट की सो सिंपली ईएमएफ जो है तो ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional EMF is directly proportional to length। यानी कि पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में जो ईएमएफ होता है वो बैलेंसिंग पॉइंट और बैलेंसिंग लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपली हम इसको फॉर्मूले के द्वारा दर्शा सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। तो जैसे कि हमें टू केसेस दिया हुआ है सो दो केसेस के लिए हम यदि अप्लाई करें दैट इज EMF इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ सो एप्सिलॉन 1 by epsilon 2 this will become equals to L1 by L2 ना epsilon 1 by epsilon 2 इसका रेशियो तो हमें दे रखा था 3/2 इज इक्वल्स टू L1 हमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर डिवाइड बाय L2 निकालना है। तो यहाँ से L2 का मान कितना निकल के आ जाएगा 50 सेंटीमीटर की। बट हमसे बेसिकली पूछा क्या है टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। दैट मीन्स हमसे पूछा गया है to find out the L1 minus L2. So this will be comes out equals to 75 minus 50 would be comes out equals to 25 centimeter. And therefore, this is going to be the required difference in balancing length which we have found by using the concept of EMF is proportional to length or balancing length in potentiometer concepts. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.